ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पांचवें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था, छठा श्लोक से रह गया था। आचार्य श्री लक्ष्मीधर कवि जी इस अद्वैत मकरंद में और एक विषय लेते हैं, यह सारा का सारा जगत दृश्य है और जड़ है। अपना आत्मस्वरूप ही चेतन है और वही दृष्टा है। जो दृश्य होता है वो अनित्य होता है, क्षणभंगुर होता है, विनाशी होता है और दुख देने वाला होता है। जो अपना आत्मस्वरूप नित्य है वही आनंद स्वरूप है, वह परम शुद्ध है, सर्वव्यापक है। अपने आत्मस्वरूप में कभी कोई कमी नहीं है। ये दृष्टा और दृश्य का विवेक करना चाहिए। एक ग्रंथ ही है जिसका नाम है दृग दृश्य विवेक। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसका पूरा सिद्धांत लक्ष्मीधर जी महाराज 2 श्लोकों में ला के रख दे रहे हैं। पूरे दृष्टा दृश्य का विवेक 2 श्लोक में रखते हैं। थोड़ा गंभीर है और सावधानी से समझेंगे तो समझ में आएगा। ये 2 श्लोकों के बाद फिर आपको आसान लगेगा। अभारूपस्य विश्वस्य भानं भासन्निधेर्विना कदाचित् नावकल्पेत भाचाहं तेन सर्वगः। इसका शब्दार्थ देख लो। शब्दार्थ है आभारूपस्य, माने जिसमें प्रकाश नहीं है। भा माने प्रकाश, आभा माने प्रकाश रहित जड़। क्या है? विश्वस्य, ये सारा का सारा विश्व जड़ है, इसमें स्वतः प्रकाश नहीं है। अच्छा, ये जो दिखाई पड़ता है वो भानम, ये जो दिखाई पड़ रहा है विश्व, क्यों? भा सन्निधेर बिना, इसको अलग अलग करना। भा अलग है, सन्निधेर बिना। तो भा सन्निधेर, प्रकाश के सन्निधि के बगैर, चेतना के सन्निधि के बगैर ये सारा जगत किसी को भान नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जगत जो है वह जड़ है
और चेतन की सन्निधि के बगैर इसका बोध कभी किसी को नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात है, ठीक है, तो चेतन कहीं 7वें आसमान पे होगा, कहीं किसी और लोक परलोक में? तो कहते नहीं, कदाचित ना अवकल्पित, कभी भी ये संभव नहीं है कि चेतन के बगैर जड़ की प्रतीति हो, और वह चेतन मुझसे अलग नहीं हो सकता। भाचा अहम, अहम भा, मैं प्रकाश स्वरूप मैं ही हूँ, वो चेतन मुझसे पृथक नहीं हो सकता, वो मैं ही हूँ। इसलिए तेन सर्वगा, उस चेतन की दृष्टि से देखो तो मैं सर्वव्यापक हूँ, चेतन की दृष्टि से देखो तो सर्वव्यापक हूँ। एक दृष्टांत देख लो, फिर इस श्लोक को समझो। सारा जगत जितना भी कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर के लिए समझो, यह बिजली से प्रकाशित हो रहा है। अगर रात्रि में हम देख रहे हैं तो सारा जगत जो प्रकाशित हो रहा है, जगत किससे? बिजली से। अब उस बिजली के अनेक अनेक बल्ब हैं, अनेक अनेक उसके हाइलोजन हैं, ट्यूबलाइट है, रॉड है, तमाम तरह के उसके कारण हैं। वो छोटा सा एक बल्ब कह सकता है कि मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, इस कमरे को प्रकाशित करने वाला बल्ब ने कहा कि मैं। लेकिन विचार करके देखो तो बल्ब भी जड़ है, ट्यूबलाइट भी जड़ है, एक कण है, उसके भीतर प्रकाश देने की सामर्थ्य कहीं और से आई है। वो जो बल्ब में से प्रकाश निकल रहा है, उसने बल्ब के साथ अहम को जोड़ रखा है, वहां से अहम को उठा करके वह प्रकाश की मूल सत्ता के साथ जोड़ लिया, पावर हाउस के साथ। जब पावर हाउस के साथ जोड़ लिया तो क्या कहेगा? ये जितनी चीजें प्रकाशित हो रहे हैं वो सब मेरे शक्ति के, यहाँ तक कि छोटा छोटा बल्ब, बड़ा बड़ा हाइलोजन, जो भी चल रहा है किसकी शक्ति से? क्योंकि उसने बल्ब से अपनी ममता को हटाया है। अगर बल्ब के साथ तादाद बनाए रखेगा तो नहीं कहेगा कि मैं मशीन को चला रहा हूँ, मैं हीटर को गर्म कर रहा हूँ, फिर नहीं बोलेगा, क्योंकि ममता किससे बनाई है? वो बल्ब से। लेकिन जैसे उसने बल्ब से अपनी ममता को हटा के चेतन के साथ जोड़ेगा, विद्युत के साथ जोड़ेगा, तो विद्युत की दृष्टि से कहेगा कि बड़ी बड़ी मशीन को भी चलाने वाला, सारे कमरों को प्रकाशित करने वाला नहीं। कब? जब उसने उसमें से अपनी परिच्छिन्नता को हटा के वहां रख लिया। बिल्कुल उसी तरीके से समझो, बल्ब के जैसा हमारा ये शरीर है, इंद्रियां हैं, ये भी इसी जगत का हिस्सा है, ये अलग नहीं है, ये भी इसी दुनिया का हिस्सा है। तो ये सारा का सारा जगत और ये आपका शरीर, इंद्रिय, ये सब का सब आभारूपस्य, ये सब का सब आभारूप है, जड़ है, जड़ है। हाँ, ये अच्छा, बल्ब प्रकाश दे रहा है कि विद्युत? हाँ, विद्युत, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो फिर बल्ब को हटा दो और तार में बिजली रहे और प्रकाश देवे। अगर आप कहो कि हाँ ठीक है, बिजली प्रकाश दे रही है, तो बल्ब को निकाल दिया और बिजली है अब प्रकाश देवे, तो हम कहेंगे नहीं, ये जो बल्ब और विद्युत का जो संयोग होता है उसी से प्रकाश निकलता है। मशीन का उस शक्ति के साथ संयोग होता है तब कोई क्रिया होती है, तब वो चक्कर पहिया उसका चलता है। भासन्निधेर बिना, उस चेतन के सन्निधि के बगैर बल्ब प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि सारा का सारा करण, मशीन, औजार, ये सब के सब जड़ हैं। तो पहली बात है कि सारा विश्व, देह भी ये जड़ है,
चेतन की सन्निधि के बगैर ये अपना कार्य नहीं कर सकती। अगर चेतन के बगैर अपना कार्य करें तो बहुत बढ़िया, मर जावे तो भी देखियो, मर जावे तो उससे हालचाल पूछो, कहो भाई क्या हाल है, अर्थी पे तुमको लिटाएं, क्या बोलेगा वो? अब चाहे उसको आप फूल माला पहनाओ, चाहे पीछे से गाली दो, चाहे उसके ऊपर। अच्छा, एक और बड़ी विचारणीय बात है, अभी इस शरीर को कोई आग लगावे तो उस पर मुकदमा होगा 302 का। हाँ, 302 का तो मारने का, उसके साथ जला के मारने की धारा और लग जाएगी। कोई वकील ने कहा, हाँ हाँ, 307 तब जब मरेगा नहीं तो। मारने का प्रयास किया, मरा नहीं तो 307। हाँ, और मर गया तो 3। अच्छा, दोनों लगे। गुड, वकील साहब बोले तो दोनों लगेगा। और जला के मारने का कोई और धारा होगा, है ना? लो, अब मुकदमा लग जाएगा। और वही शरीर जब आपका वो मर गया, कोई व्यक्ति परिवार का, और आप गाजे बाजे के साथ शमशान घाट में पहुंचे, उसी शरीर को आपने मंत्र पढ़ते हुए, सबको दिखाते हुए और आग लगाई, तब वही तो हमारे दादा का शरीर था। पहले अगर हम लगाते या जेल होती, और अब हमने उनको अग्नि लगाई तो अब लोग कहेंगे बड़ा संस्कारी पोता था, अपने दादा का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे तरीके से किया। देखो, दोनों में फर्क हो गया। क्यों? क्योंकि वो शरीर तो जड़ है और उसके भीतर का चेतन आप कह रहे हो कि वो तो बल्ब खरीद के लाओ और उसको तुरंत कबाड़ी को बेचो, मजा आ जावे। कब बेचोगे? जब उसको कहोगे फ्यूज हो गया, तब वो कबाड़ी का हो गया। ऐसे ही ये शरीर आपका जड़ है, समझ लो, बल्ब। शक्ति चेतन उसके भीतर है, तो आंख देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ पांव अपना कार्य कर रहा है। बिना चेतन की सन्निधि के ये जड़ शरीर काम नहीं, किसी का भी कदाचित ना अवकल्पित। इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि चेतन के बगैर जगत की सत्ता है। जगत की सत्ता की कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि जगत है। और चेतन हमसे अलग तो दो दृष्टा नहीं होते। हाँ, यही समझना। दो अहंकार दो होंगे, जीव अहंकार दो होंगे। अहंकार यहां 100 बैठे हैं, सबका अपना अपना संसार अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, ममता, आसक्ति बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन सबके भीतर जो चेतन है वो चैतन्य की दृष्टि से सबके भीतर एकत्व है। अहंकार की दृष्टि से एकत्व नहीं है, ममता की दृष्टि से एकत्व नहीं है, संपत्ति वैभव की दृष्टि से एकत्व नहीं है, आपकी बुद्धि के ज्ञान की दृष्टि से एकत्व नहीं होगा। किस दृष्टि से? शक्ति की दृष्टि से। वो चैतन्य शक्ति के, हमने उस चैतन्य शक्ति को, और वो शक्ति, वो जो चैतन्य है, अब वही बल्ब के भीतर का विद्युत, ट्यूबलाइट के भीतर की विद्युत, मशीन के भीतर की विद्युत, विद्युत में भेद है क्या? विद्युत तो बस उसी प्रकार से सबके भीतर का चेतन एक है। तो वह चेतन मुझसे अलग नहीं है, मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ। अहम च भा, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ। और जब मैं उस चेतन की दृष्टि से देखता हूँ तो मैं कहता हूँ तुम सब में मैं ही हूँ, आप सब में मैं हूँ। अब कहा जाता है कि मैं सब में हूँ और सब कब? चेतन की दृष्टि से। उस चैतन तत्व की दृष्टि से देखो, अपने इस परिचिन अहम से ऊपर उठ करके, तब शायद सिद्धांत समझ में आ गया होगा। हाँ, जगत, सृष्टि और शरीर सब एक जड़ है। जड़ की परिभाषा हमने कहा था, जो ना स्वयं को जाने
और ना किसी अन्य को जाने, उसको हम कहते हैं जड़। तो ये शरीर और जगत जड़ है, इसको प्रकाशित करने वाला चेतन है, इसको प्रकाशित शक्ति देने वाला चेतन। चेतन के बगैर जगत की सत्ता नहीं हो सकती, और वह चैतन्य मुझसे पृथक तो नहीं, वह चैतन्यमय है तो मैं सर्वव्यापक हूं। चेतन मुझसे अलग होगा तो देखो, अब एक सूत्र याद रखना, यद दृश्यम तद जड़म, यद दृश्यम, जो दिखाई पड़ता है वो जड़ है। और आपने कहा, मान लो कभी आपने कहा कि चेतन अलग है, मैंने चेतन को जाना, मैंने चेतन को जाना, इसका मतलब जिस चेतन को तुमने जाना वो जड़ हो गया, क्योंकि यद दृश्यम, जो दिखाई पड़ा, जिसको जाना वो क्या हो गया, जड़। और आपने कहा कि मैंने जाना इसको, तो कौन हो गया, जड़, आप हो गए चेतन। अब यहीं पर एक बड़ा खतरनाक सिद्धांत आ जाता है। मान लो आप बैठे थे कहीं पर वृंदावन में गोवर्धन जी की परिक्रमा में, और उसी समय पर कन्हई आ गए, लाओ लाओ आज इसको मेरा भगत है, इसको दही खिलाऊं, माखन मिश्री खिलाऊं। वैसे तुमको खिलाएंगे नहीं, हो सकता है अनंतरन को कभी खिलावें, क्योंकि वही घूमते रहते हैं। अच्छा पहले समझो तो कि जो खिलाएंगे वो कौन है। अरे वो स्वयं वृंदावन वाले हैं ना, इसीलिए इसीलिए अपन हंसिया अपने तरफ खींचेगा ना नहीं। तो अगर वो दिखाई पड़ा दही की हांडी लिए हुए, और ओ महाराज मोर पुच्छ धारण किए हुए ठुमुक ठुमुक चलता आ रहा है सखाओं के साथ, आ भगत तो केनोपनिषद का मंत्र पढ़ना, यन मनसा न मनुते एन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यत् श्रोत्रेण न शृणोति। मंत्र याद आया ना केनोपनिषद का, जो दिखाई पड़ रहा है वो चेतन नहीं, वो ब्रह्म नहीं। क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा है, दिखने वाला सदैव जड़ होता है, और जो जड़ वस्तु है वो आविर्भाव तिरोभाव होगा, उसका उत्पत्ति और नाश होगा, उसमें घटना और बढ़ना होगा। तो जो दिखता है, जो दिखता है, लोक परलोक दिखता है, वो सब आपका जड़ होगा। जानने वाला ही चेतन है, वही ब्रह्म। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इसलिए देख नहीं रहे, हाँ इसलिए देख नहीं रहे, इसीलिए हाँ ये लोग। वैसे वेदांतियों को जल्दी दर्शन वर्शन नहीं होता, वो महाराज श्री को न जाने कैसे हो गया, लेकिन फिर भी उनको राधा जी का दर्शन नहीं हुआ। महाराज श्री किसी समय स्तब्धि भाव में हो गए और उनको कन्हई का दर्शन हुआ, नाचते हुए, नृत्य करते हुए। राधा जी नहीं थी वहाँ। बाद में महाराज श्री ने कहा मैं तो अपने नृत्य गोपाल का स्थापना करूँगा, और वृंदावन में उन्होंने नृत्य गोपाल की स्थापना, नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण की स्थापना की। वृंदावन में घोर विरोध हुआ, घोर विरोध हुआ महाराज श्री का। राधा क्यों नहीं? वृंदावन में बिना राधा के कृष्ण की स्थापना। महाराज ने कहा हमको यही अकेले ही दिखे थे, जिसको अच्छा लगे समझो, ना अच्छा लगे। राधा वो खुद थे, वो जो हम खुद थे कि वो खुद ब्रह्म थे, तो खुद ब्रह्म थे। तो अभी भी वहाँ नृत्य गोपाल के मंदिर में अकेले ही हैं, विराजमान हैं। अब आप लोग तो कहते हो कि राधे शक्ति बिना, राधे शक्ति बिना न कोई। अब पूज्य पाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती के अनुभव से तो बात आपका भजन कट गई। अब वेदांत में बोल रहा हूँ, भागवत में नहीं बोलूँगा है।
आदत वो तो में। सबकी बात सब काट देते हाँ, हैं। महाराज श्री तो सबकी बात तो सब काट देते हैं, सब कट ही जाता है, सब कट जाता है। बिल्कुल। जो कभी ना कटे वही सत्य है। आप विचार करके खूब अपने विचार को मत लो। जो किसी भी विचार तर्क से ना कटे वो सत्य होता है, और जो कट जाए वो परम सत्य है। यद दृश्यम, ठीक है, जो दृश्य है पूरा जगत और ये शरीर भी, मेरा भी आपका भी, शरीर आपका जड़ है, लेकिन जब मैं कहता हूं मैं सब में हूं, मैं तुम में हूं, तो तुम्हारे शरीर की नज़र से नहीं कहता, तुम्हारी मान्यताओं की नज़र से नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि के ज्ञान अज्ञान से नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर उस चेतन की दृष्टि से कह रहा हूं। उस चेतन की दृष्टि से मैं तुम में हूं और तुम सब मुझ में हो। इस बात को जो समझेगा वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप भी जीवन मुक्त हो जाओगे। आप चेतन हो, सर्वव्यापक हो, सारा जगत दृश्य है और सब आप ही का खेल है, सब आप ही का, आप ही के चेतन तत्व का सारा जगत विलास है। एक नाम दिया जाता है चित्त विलास, आपके चैतन्य का विलास है। पिक्चर हॉल में उस सिनेमा के पर्दे पर जितना भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, सिनेमा के पर्दे पर जो भी दिखाई पड़ रहा है वो केवल प्रकाश का विलास है, रोशनी किरण का विलास है। वहां और क्या है? अगर रील भी कहीं होगी तो प्रोजेक्टर रूम में है, उस पर्दे पर केवल प्रकाश की किरणें हैं और कुछ नहीं। आपके उस प्रकाश का विलास उस पर्दे पर दिखाई पड़ रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनिमायया बहिर्योद्भूतं यथा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना? यहाँ इतना ही समझ लो काफी है। अब इसका विस्तार समझना होगा तो दृग दृश्य विवेक, एक क्रम है प्रकरण ग्रंथ का। आभारूपस्य विश्वस्य, सारे जगत को आप जड़ स्वरूप समझो। भासन्निधेर बिना न भानो, चेतन की सन्निधि के बगैर ये प्रकाशित दिखाई नहीं। कदाचित न कल्पित, कभी भी संभव नहीं हो सकता। कदाचित कभी भी एक कल्पना भी नहीं की जा सकती कि चेतन के बगैर जड़ किसी को दिखाई पड़े। अरे किसी न किसी ने तो देखा होगा। आप कह दो कि एक मणि होती है। कौन सी मणि? पारस मणि। मिल जाए तो क्या कहना, मिल जाए तो सबसे पहले आप सोने बनाना शुरू करोगे। हाँ, जितना बाजार में लोहा होगा सब खरीद करके क्या करोगे? छुआऊं, सोना बनाऊं। हाँ, क्या मिला? क्या अलमारी सोने नहीं, अलमारी नहीं होगी सोने की ना। और एक महात्मा जी के पास थी वो पारसमणि। कोई चेला गया, खूब सेवा किया उसने, और पारसमणि उसको अपना कहीं झोपड़ी में खोस के रखा था। उसमें से वो पोटली उटली बना के लेके आए, उसको दिया, ले जिस सोने को छुआएगा सब पारस हो जाएगा, जिस लोग छुआएगा सोना हो जाएगा। महाराज महीनों के बाद वो आकर आया, उसने वापस कर दिया। बाबा जी ले लो अपना, ये एक भी सोना नहीं बना। उनका अरे इसे कैसे छुआया तूने? बोले हाँ, खूब लोहे को छुआया। बोले कैसे? बोले बस जैसे पोटली में आपने दिया तो वैसे छुआया। पोटली में जैसे दिया था वैसे छुआया। उन्होंने कहा पगले, आप उसके ऊपर जो पोटली का कपड़ा था उसको तो आप हटाते तब सोना बनेगा ना। तो इनकी अलमारी की जो पेंट है ना वो सोना नहीं बनने देगा। तो आपका पारस अगर हम देवे तो लोहे से, इनकी अलमारी से स्पर्श ही नहीं होगा। क्यों? ऊपर कौन आएगा? एक पेंट की लेयर आएगी, तो कहां से बनेगा? ऐसे जीव ईश्वर से मिल तो सकता है, लेकिन बीच में अहंकार की लेयर आ रही ना, तो कैसे हुए?
झीना सा एक पर्दा आ रहा है ना, अगला श्लोक पढ़ते हैं। ये तो अनंतानंद ने आप लोगों के मोबाइल पर भेज दिया ना शायद, पूरा ग्रंथ जी का नहीं भेजा? भेजा है, जो ग्रुप में होंगे उसको ग्रुप में डाला है। कोई बात नहीं, इसका मतलब जिनको इन्होंने नहीं भेजा वो लोग नंबर 1 इनके ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, अभयानंद शरणम या गुरुकुलम पर नहीं जुड़े होंगे, तो उनके मोबाइल पर नहीं है। दूसरे, हाँ ठीक है, वो भी है। और दूसरे जिन लोगों के मोबाइल पर हो सकता है जुड़े भी हों और नहीं देखा, उन लोगों को मेरा ड्योढ़ा आशीर्वाद है कि सवेरे मोबाइल नहीं देखा होगा उन्होंने। हाँ सब लोग ड्योढ़ा दो। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा आशीर्वाद है तुमसे। जिन्होंने देख लिया मतलब वो मोबाइल से चिपके रहते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा मोबाइल में चला गया, इसका मतलब वो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाए हैं, तो उनको मेरा आशीर्वाद ज़्यादा लगेगा। अगला श्लोक पढ़ोगा। नहि भानात्रिते सत्वं नरते भानं चितोचितः चित् संबंधोऽपि नाध्यासात् ऋते तेन मद्वयः। थोड़ा सा ये गंभीर है, और क्योंकि इसमें हमारा अभ्यास भास से आ जाता है, और हमारा जो वेदांत का जैसे कहते हैं दवाई खाने के पहले ये देखा जाता है बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है। जब खूब डॉक्टर सोच विचार लेता है तब दवाई लिखता है। तो ये 2 तरह के डॉक्टर होते हैं ना, पीजीआई वाले बड़े डॉक्टर, और एक सड़क वाले। हाँ, सड़क वाले डॉक्टरों के पास हर बीमारी की दवाई है, जो आपके पास बीमारी है हर बीमारी की दवाई है, और एक नहीं 2-2 3-3 टेबलेट दे दे, है ना। अब मैं क्या कहूँ, वही से तो तुम्हारा बिजनेस चलता है। तेरा बिजनेस तो उन्हीं लोगों से चलता है ना। तो लेकिन बड़े अस्पताल में जाओगे तो 10 टेस्ट करवाएंगे, खूब विचार करेंगे, और अंत में एक टेबलेट लिखी उन्होंने, बस इसको रोज शाम को 1 टेबलेट खा लेना, इतने खर्चे। अब बताओ फिर यमार वहाँ क्यों जाओगे, है ना, गड़बड़ हो गया ना। वो बड़े डॉक्टर देखो, कौन सा डॉक्टर बनेगा, वो वाला कि वो वाला, हाँ अब नहीं बोलेगा। डॉक्टर तो बनना है, कौन सा बनोगे, क्या हुआ राजू, ये सब दवाई वाले हैं डिपार्टमेंट वाला। हाँ कौन सा डॉक्टर, वो बड़ा डॉक्टर 1 टेबलेट लिखेगा, एस्प्रिन खा लेना, बस एक चीज़ खा लेना इतना सा, और उसी में ठीक हो जाता है मरीज। हमको एक डॉक्टर ने कहा, बड़े डॉक्टर ने, याद आया पर वो कौन से थे, नरही वाले, डीएम जो है, हाँ न्यूरो के, तो उन्होंने हमसे ऐसे दराज खोल के दिखाई। उनका स्वामी जी देखो मेरे पास ये हमारा ही नहीं आते, हम अनावश्यक दवाई लिखते नहीं तो ये हमारा आते नहीं मेरे पास, दवाई है नहीं दुकान से ले लेना, ऐसे कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा स्वामी जी मैं तो मरीज जब मेरे पास सब जगह से धक्का खा लेता है तो आता है, और लगभग छोटे मोटे सब निचोड़ लेते हैं मरीज को तो आखिर में आता है, ऐसे बोला उन्होंने। 10 जगह से रिफर होकर के तब आता है, और जब आता है तो मैं उसको देखता हूँ तो इतनी दवाई वो खा चुका होता है कि अब खिलाने की जरूरत नहीं रहती, मैं उसकी दवाइयों को कम करता हूँ, ऐसा बोला था उन्होंने। और एमडी, फिर उसके बाद डीएम, बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। हाँ प्रभास शर्मा, नाम याद आ गया, डॉक्टर लखनऊ में माने जाते। दुबला पतला डॉक्टर लगते नहीं।
तो आप कौन सा डॉक्टर बनना चाहोगे, वो वाला कि वो वाला? हाँ, जितना ज़्यादा आपको गहन ज्ञान की जरूरत होगी उतना उसमें डूबना पड़ेगा, उतना उसमें डूबना। तो ऐसे जैसे बीमारी का कारण आदमी देखता है फिर दवा लिखता है, तो हमारी समस्या का मूल क्या है ये तो पता लगे ना। आप क्या कहते हो, हे ठाकुर जी हम इस कारण से दुखी हैं, कृपा करो। ठाकुर जी ने कहा बेटा चाहिए ले जाओ, दुख नहीं दूर होगा, बढ़ जाएगा। और हम हिसाब लगाएंगे तो आप लोग जो है नाराज हो जाओगे। अच्छा चलो, हर जीव अपने कर्मों के अनुसार आया है कि नहीं? जो जो पैदा हुआ है अपने कर्मों की पूंजी लेके आया है, उसके अपने कर्मों में पुण्य कर्म भी है, पाप कर्म भी है, मिश्रित लेके आया है। वो सुख और दुख उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, तभी तो आया है फल भोगने के लिए ना। तो मैं था अकेला तो एक आना दुख, एक आना सुख और एक आना दुख, यही ना, एक यूनिट। क्या हुआ विनोद जी महाराज, कहाँ सुशील? हिसाब लगाओ बड़े। मैं अकेला था तो एक यूनिट दुख, एक। जब शादी हुई तो भाई एक आना दुख मेरा और एक आना दुख उसका, कितना हो गया? अब भाई हमारा गणित है, आप मानो चाहे ना मानो। हाँ भाई, हे माँ वैष्णो देवी कृपा करो एक बेटा हो जावे। बेटा हुआ तो अब एक आना, अब एक आना दुख और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या हुआ? अब आप लोग हमसे सहमत नहीं हो रहे हो? हाँ, तीन आना, कोई बात नहीं। आओ बेटा को ले जाओ, स्कूल छोड़ो, पढ़ाओ लिखाओ, ये वो दुनिया भर के 25 साल हो गया। हे प्रभु अब इसकी शादी हो जाए, कृपा करो। गुरु जी कोई लड़की ढूंढ के बताओ। अब गुरु जी ने लड़की ढूंढी और हो गया, तो अब वो भी आया, तो अब आप घट रहा है कि बढ़ रहा है? और आगे अब कहानी और आगे बढ़ाऊं कि बस? नहीं, अभी पोते तक आई, अभी तुम्हारी कहानी चलेगी। तो एक निरंजन, दो में सुखी, तीन में खटपट, चार में तो एक निरंजन। हाँ है। तो ये जो जीवन में दुख है, इस दुख का मूल कारण क्या है? ये छोटा मोटा नहीं कि ये दुख दूर हो जाए, ये का कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, पुत्रेष्ठ यज्ञ कर लेंगे, बेटा हो जावे, अमुक चीज हो जावे। एक सारे दुखों का मूल क्या है, इस पर विवेक किया गया। तो सारे दुखों के मूल का नाम दिया अध्यास। हाँ, सारे दुखों के मूल का नाम हमारा एक शब्द है अध्यास। इसमें इस श्लोक में लिखा होगा शायद, चित्त संबंधो अपि नाम अध्यासात् ऋते, ऐसे लिखा है ना। हाँ, वो ये सारे दुखों का जड़ एक अध्यास, उसी पर विचार किया जाता है, उसी पर विचार किया जाता है। इसलिए जब उस पर कोई विचार कर लेगा तो आगे का साधन बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर बीमारी का ठीक कारण नहीं समझ पाया तो फिर एक एक उपाय करता रहता है और फिर भी कभी पूरी तरह से दुख से निवृत्ति। जब कभी प्रवचन हो गईगा, ये हमारे जगदानंद को माइक मिलेगा तो यहीं से शुरू करेंगे। जीव यही चाहता है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक सुख की, यहीं से शुरू करते हैं ना। हाँ, इनका हमेशा पक्का वेदांती है। हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो दुख की निवृत्ति आत्यंतिक कब होगी? जब जड़ जाएगा। जड़ कब जाएगा? जब पहले उसको समझोगे अभ्यास क्या है। और इसीलिए ये श्लोक हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये श्लोक को एक तरीके से पूरा का पूरा अध्यास भाष इसमें घुसा सकते हैं ना, पूरा उसमें घुसा सकते हैं। तो
स्मृति रूपः परत्र दृष्टावभासः अतस्तस्मिन् तद बुद्धि विवेकाग्रह निबंधो। अब पूरी ख्याति आ जाएगा, ख्याति प्रकरण आ जाएगा। अब चलो श्लोक का अर्थ समझ लो, उतना ही काफ़ी है। बाकी फिर हरिद्वार में साधना शिविर में आओगे तब पढ़ाएंगे इसको विस्तार। इस श्लोक का अनुवाद कर देते हैं। घूर के क्यों देख रहे हो शहजादे? अभी जाओ पोता पोती को खिलाओ, है ना? चाहे कितना ही हो गए मन लगेगा नहीं, दिल महसूस के रहना पड़ता है। हाय मेरा वो सुंदर सा बनाया हुआ घोंसला, बढ़िया घर, कहाँ पार्क फेसिंग, सवेरे घूमने जाते हैं, 10 अफसर मिलते हैं, हाय हेलो होता है, सबके साथ मिलना होता है। यहाँ एक फ्लैट के कबूतर खाने में बैठे हैं, हाँ, कोई जानने पहचानने वाला भी नहीं है। क्या लाओ? दूध लाओ और सब्जी लाओ, चाहे कुछ करो दिल तो लगेगा नहीं। बाकी तो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल। अच्छा, अपना घर छोड़ के फ्लैट में अच्छा लगेगा क्या? हाँ, नहीं लगेगा ना। अरे हमको किसी ने हमारे ऊपर ही अटैक किया, हमने ऐसे कहा तो किसी ने कहा गुरुजी आप इतना बढ़िया हरिद्वार का आश्रम छोड़ के बम्बई में फ्लैट क्यों लिए? वरुण तुम देखो मुझको, हम किताब मत पढ़ो, ऐसे बोला मुझको कि फिर आपने हरिद्वार में फ्लैट क्यों लिया, वहाँ फ्लैट में जाके कैसे रहोगे? हमने कहा अब मैं चुप हो जाता कोई इसका उत्तर हमारे पास। तो कभी कभी भैया भगत लोग भी अच्छे अच्छे हमको जवाब दे देते हैं। हाँ, श्लोक पढ़ लो फिर देखो। भानात धन रीते, वहाँ पर जो संधि विच्छेद करना, तो भानात धन रीते है ना, तो ऐसे है भानात रीते सत्वम नाही। भानात रीते, प्रकाश के बिना, रीते माने कहते हैं सत्य। एक सत्य बात है कि प्रकाश के बिना सत्वम नाही, किसी वस्तु की सत्ता का बोध नहीं होगा। बिना चेतन के किसी भी वस्तु का ज्ञान कभी भी किसी को नहीं होगा। जड़ वस्तु जड़ को नहीं जानती। ईंट आपके पांव को नहीं जान रही है। ईंट रास्ते में पड़ी है, आप चले जा रहे हो तो ईंट नहीं कह रही कि पांव लग जाएगा, और पांव भी ईंट को नहीं जान रहा है। ना ईंट पांव को जान रही है, ना पांव ईंट को जा रहा है। जानने वाला कोई भीतर चेतन है, सामने ईंट है, बच के चलो। तो प्रकाश के बगैर, चेतन के बगैर इस सारे जगत की सत्ता का बोध ही किसी को नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। हमने खरगोश के सिर पर सींग देखा, हमने देखा, क्या हुआ? मानोगे कि नहीं? कल मैंने कौवे का दांत गिना था, 3 थे। सही है? हाँ। क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो? हाँ? कल्पना। आप गुरुदेव हैं तो सही होगा। न ही श्रुति शतैरपि घटम पठितुम शक्यते। गुरु बस यहीं से अलग अलग पंथ चले। देखो जो शब्द बोला ना, आप गुरुदेव हैं तो जो कह रहे हैं वो सही होगा। बस यहीं से पंथ अलग अलग पंथ निकल गए। अब चाहे राधा स्वामी हो, चाहे निरंकारी हो, चाहे सावंत कृपाल रूहानी सत्संग हो, चाहे तीसरा लिंगायत हो, चाहे चौथा महान भाव समाज हो, चाहे स्वामी नारायण हो, चाहे अमुक हो, चाहे अमुक हो, ब्रह्मा कुमारी, सब पंथ कहाँ से निकले? जो आप कह रहे हैं वही से। ठीक है ना? क्योंकि अब ये कभी विचार नहीं करते कि आपका अनुभव गलत भी हो सकता है।
आपने जो जो वक्तव्य दिया उसमें 4 दोष होना स्वाभाविक है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटो, ये 4 दोष होने स्वाभाविक हैं। इसलिए प्रमाण क्या है हमारे लिए? वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण। एक आचार का अनुभव प्रमाण नहीं है, प्रमाण हमारा श्रुति प्रमाण है, क्योंकि श्रुति में हजार ऋषियों का अनुभव है ना, एक नहीं लाख ऋषियों का अनुभव है ना। क्या हुआ? नहीं जम रही बात? नहीं समझ आ रहा? क्या हुआ सुशील? हमने तो 4-5 लोगों का नाम लिया, तुम तो 15 का नाम तो बता ही सकते हो। 15 का नाम तो बता ही सकते हो। कहाँ जो आचार होगा कहेगा कि जो मैं कह रहा हूं वही। मुस्लिम और ईसाई भी है। बिल्कुल, उन्होंने ऐसे जो है उनके यहाँ आयातें उतरी, विचार करने की तैयारी की ना। विचार मत करो, जिस चांद पर तुम पहुंच गए वो उनका चांद नहीं है। वो कहते हैं जिस चांद पर गए हैं ना वो चांद हमारा थोड़े है, हमारा चांद परम पवित्र है, उसको देख के हम रोजा खोलते हैं। कोई जा नहीं सकता, वहाँ कोई जा नहीं सकता। आप करते रहो विज्ञान के लिए ऐसी तैसी, कुरान में लिखा है तो क्या करो? बोले ये वाला पढ़ो कलमा ला इलाहा। अब हम नहीं पढ़ेंगे ना। हमने देखा था, क्या देखा था? कौए के दांत गिने थे, देखा नहीं था। हाँ, गिने थे कौए। देखा क्या था? खरगोश के सिर पर। ठीक है ना, यही है ना। आप कहिए महाराज आप जो देखे थे हमको भी दिखाओ। आपने जो देखा था, हम आप पर श्रद्धा रखते हैं तो हमको भी दिखाओ। आप चलो हमको मत दिखाओ, हम उतने लायक नहीं हैं, साधन चतुष्टय संपन्न नहीं, हमारा गुरु भाई है उसको दिखाओ। आपके जो 50 शिष्य हैं उनमें से जो आपको लायक दिखता हो उसको दिखाओ। और वो कहे कि किसी को नहीं दिखाया जा सकता तो हम कहेंगे तुम्हारे मन की कल्पना है। एक आपके मन का एक भाव है, असल में खरगोश के सिर पर सींग हो ही नहीं सकता। कौवे के दांत होते, कौवे की चोंच होती है, 2 दांत नहीं होते। ये हम महात्मा लोग गिन डाले हैं पहले से। तो कौवे के दांत नहीं होते, खरगोश के सिर पर सींग नहीं होता, होता ही नहीं। जब किसी ने नहीं देखा उसको तो आप उसकी सत्ता में विश्वास कैसे करोगे? जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा उसकी सत्ता में मेरा कोई विश्वास नहीं। किसी न किसी ने तो देखा हो, मेरे गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव ने, तीसरे ऋषि ने, चौथे महात्मा ने। अगर किसी ने अनुभव नहीं किया है किसी चीज का तो उसकी सत्ता में कोई विश्वास नहीं। भानात ऋते नहीं सत्वम, ये पहला सिद्धांत है। बिना चेतन के प्रकाश के कभी किसी वस्तु की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। दूसरी बात कहते हैं, हाँ, ना ऋते, वहां नरते लिखा हुआ है ना, तो नरते में नाधन ऋते। हाँ, चिता अचिता 2 शब्द है वहां पर। हाँ, चिता माने चेतन, अचिता माने जड़। चिता माने चेतन, अचिता माने जड़। तो चित्ता ऋते ना अचिता भानम, बिना चित्त के अचित का भान कभी नहीं हो सकता। उसी बात को फिर से समझो अन्वय व्यतिरेक से। बिना प्रकाश के दृश्य वस्तु की कभी सत्ता नहीं हो सकती। 2 चीज हो गई, चित्त अचित, जड़ चित्त, दृश्य और दृष्टा। पहले चरण में दृश्य का अनुभव कोई दृष्टा करेगा, दूसरे चरण में जड़ को जानने वाला कोई चेतन। 2 बातें। अब तीसरी बात कहते हैं चरण में तीसरा। तो ये जड़ और चेतन के बीच में संबंध क्या है? दृष्टा और दृश्य के बीच में संबंध कैसे बना?
कैसे संबंध बना? तो कहते हैं अध्यास के बगैर कोई संबंध हो, चित्त संबंधो अभी ना अध्यासा, अध्यास के अलावा इसका कोई संबंध नहीं हो सकता। और चौथा चरण है इस श्लोक का, रीते परम सत्य की बात है, वो चेतन दो नहीं होता, चेतन एक ही है। जैसे मैंने विद्युत का दृष्टांत दिया, तेन अहम अद्वयः, मैं अद्वय तत्व हूं। तो दो चीजें, जड़ और चेतन, दृष्टा और दृश्य। एक शब्द भगवान भास्कर और जोड़ेंगे, विषय और विशेष, विषय और विशेष। अब ये जो जड़ और चेतन है, इसके बीच में जो संबंध बनता है, कैसे बनता है? तो जिनके पास में किताब होगी संभवतः देख लेंगे, कोई आप बाद में पढ़ लेना। खास करके दो प्रकार का संबंध होता है। एक संबंध का नाम है संयोगज और दूसरे का नाम होता है समवाय। थोड़ा शास्त्रीय शब्द, हाँ, संयोगज संबंध और समवाय संबंध, ये दो प्रकार का संबंध विशेष तौर से होता है। नहीं समझ आ रहा ना? और तीसरा जो संबंध होगा, हमारा जो है, कहाँ तुमने भेज दिया इतना कठिन पढ़ाने के लिए? आप इसी से पढ़ाई रहे थे? हैं? आप इसी से पढ़ाई रहे थे? तो भेजा, इसीलिए भेजा था। एक पॉइंट मिल गया था ना भारतीय वाले। तो संयोग संबंध देखो, यहाँ पर एक जगह पर है, चित्त जड़यो अध्यासिक संबंध अतिरिक्तम संबंधम वदन वादी प्रस्तव्य। उनसे पूछो, चित्त और अचित के बीच में जो संबंध की बात बताते हैं, उनसे पूछो। क्या पूछो? किम तयो संबंधा संयोग, आप बताओ दोनों के बीच में, जड़ चेतन के बीच में जो नाता बना, वो क्या संयोगज है, उत समवाय, या समवाय है, अथ तादात्म्य, या दोनों का तादात्म्य हो गया, अथवा विषय विषयी भाव इति, अथवा विषय और विषयी का, एक चार प्रकार से यहाँ पर। हाँ, पूरा ब्रह्मसूत्र का सिद्धांत अध्यास, मैंने पहले कहा था, अध्यास भास का जो है पूरा इसी दो श्लोक में उन्होंने जो है लक्ष्मीधर जी ने जो है लाके समा दिया। और थोड़ा घबराना मत इसमें। संयोग संबंध नहीं समझे? क्या समझे? दो चीजों का मिलना। जब दो चीजें दोनों ही द्रव्य होती हैं तो उनका संयोग होता है। द्रव्य उसको कहते हैं जो गुण का आश्रय होता है, गुण आश्रयत्वम द्रव्यत्वम, ऐसे है परिभाषा। गुणों के आश्रय का नाम द्रव्य। चलिए मैं, हाँ समझिए, हमारा अच्छा कपास होता है सफेद, वो भी एक द्रव्य है, कपास एक द्रव्य है। वो क्या है? उसका गुण है, उसमें गुण है सफेद का, उसकी अपनी एक गंध होगी, ये उसका गुण है। तो उस गुण से जुड़ा हुआ कपास है, उस कपास से आपने कपड़ा बुना, कुर्ता बनाया, लेकिन वो कुर्ता महात्मा जी को पहनना है। तब महात्मा जी ने क्या किया? एक पैदा होता है, कहीं द्रव्य है जिसका गुण है लाल रंग, हमने उसका नाम दिया गेरू। यही ना गेरू कहते हो? वैसे सब गेरू अलग अलग, गेरू में भी गेरू होता है, हमको बाद में पता लगा। घर पे रंग करने वाला गेरू अलग और स्वामी जी के कपड़े को रंगने वाला गेरू अलग होता है। वो ऋषिकेश में बेचता है ना, वो ऋषिकेश में था जो है, और वही मिलता था। इतना बड़ा वो घर में पुतने वाला ना, तो वो जो एक इतना बड़ा सा हमने ढेला लिया दुकान से, हमने कहा गेरू, उसमें लाल उसका एक गुण है, उस गुण का आश्रय है वो। देखो हाँ, अब आपने किया क्या कि पहले वाला जो मेरे पास वस्त्र था सफेद, उसको हमने उससे दिया जोड़, जब जोड़ दिया तो उसका गुण उसमें जाकर के लग गया, तो क्या हो गया? हमारा वस्त्र लाल। हाँ,
इसका नाम हुआ संयोगज संबंध। मैंने दृष्टांत दिया कपड़े का, आप रसोई में जोड़ लो। चाय मीठी कैसे हुई? संयोग चाय मीठी कैसे हुई? चीनी के संयोग से। पानी का कोई स्वाद नहीं होता। कैसे? अच्छा, नमकीन कैसे हुआ? शिकंजी? हाँ, संयोगज संबंध है। हाँ, पराठा कैसे बना? पकौड़ी खाए होंगे सवेरे। एक का गुण दूसरे में। पकौड़ी खाया? पकौड़ी में क्या क्या बना था, क्या क्या मिलाया था? बेसन, नमक, तेल, उसका पकाना। सब अलग अलग द्रव्य हैं, उनको मिलाया तो संयोग संबंध हो गया। इसका नाम है संयोग। दो चीजों को जब आप जोड़ देते हो और उसको हम कहते हैं, उससे कोई व्यवहार हमारा होने लगता है, व्यवहार हमारा होता है, तो उसको हम कहते हैं संयोग संबंध। बिल्कुल क्लियर ना? संयोगज आभास। ठीक है, आभास कह लो, लेकिन आभास पूरा कहना ठीक नहीं। आपने जोड़ दिया। अब वो चाय में से चीनी नहीं निकाल पाओगे। तो उसे आभास नहीं। तो है ना, आभास हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ दिखाई पड़ता है लेकिन वो चिपकता नहीं, उसको वहाँ से निकाला जा सकता है। स्फटिक का जो लाल रंग है वो वहाँ आभास शब्द वहाँ प्रयोग करो। बाबा का जो हाँ हाँ, तो आभास शब्द जो है मतलब हर दृष्टांत का अपना अलग अलग भाव है। संयोजक संबंध समझना आप पूरे जीवन। अच्छा, अब ज़्यादा नहीं बताना है। हाँ, बहुत सारा संबंध, दृष्टांत मैंने 2-3 बता दिया। क्या हो गया? संबंध कौन सा बना? संयोग संबंध, है ना? पहला संबंध संयोग। दूसरा संबंध होता, अब ये प्रश्न यही है, ये भाव समझ लो, प्रश्न यही है, क्या वो आत्मा और अनात्मा का, जड़ चेतन का क्या संयोग हुआ? पहला प्रश्न। दूसरा है संबंध होता है समवाय। समवाय संबंध वही कपास बना, उस कपास से 5 लाख धागे बनाए 5 लाख, और 5 लाख धागों का ताना बाना बनाया। यों ताना बाना ऐसे कहते, हाँ, झीनी रे झीनी, काहे का ताना काहे का भरनी, है ना? तो ताना बाना ये जो बनाया, उसमें जो वो धागे हैं, जो हमने कुर्ता पहना, इसमें जो धागा है वो क्या है? इसका समवाय संबंध है। ये संयोगज नहीं है। हमने कुर्ते के साथ कहा, कुर्ते के साथ धागे का क्या संबंध है? तो हम कहेंगे समवाय संबंध है, क्योंकि धागा निकाल लो तो कुर्ता खत्म, कपास निकाल लो तो धागा खत्म। हाँ, धागा निकाल लो तो कुर्ता ही नहीं बचा ना। तो इसका संबंध हो गया कौन सा? समवाय। उसका अवयव बन के है, उसका अंग बन करके है, ये संबंध हो गया समूह। उसमें जुड़ा हुआ है। घट का मिट्टी के साथ कौन सा संबंध है? संयोजक नहीं है। घट का मिट्टी के साथ समवाय संबंध है। आभूषण का स्वर्ण के साथ समवाय संबंध है। ठीक है ना? संयोगज नहीं है। संयोगज किसका है? सुहागे का। सोने में चमक लाने के लिए जब निकलता है तो सोना कैसा चमकता है, वैसे तुम तो रहे हो खदान में, जो सोना निकलता है और जो सोना सुनार के यहाँ बिकता है, दोनों के चमक में वैसे रहता है कि फर्क हो जाता है? हाँ? वो कुछ सुहागा हुआ डाल करके पॉलिश वॉलिश करता नहीं, कुछ शाइनिंग आ जाती है। हाँ, तो सोने में जो सुहागा मिलाया जो और कोई, वो संयोगज है। जो तांबा मिलाया वो संयोगज है। समझ में आना चाहिए ना? लेकिन उसका जो सोने में जो अंगूठी का सोन बनाया, उसमें सोने का समवाय संबंध, दोनों को समझना। तो 2 संबंध हो गया, संयोगज और ये हमारा न्याय दर्शन का बड़ा विस्तार का विषय है। अब एक तर्क संग्रह ध्यान से पढ़ोगे, हमारा यूट्यूब वाला जो महामंडलेश्वर का यूट्यूब, उसमें तर्क संग्रह है, उसको एक बार फिर से सुन लो तो वहाँ पर सब क्लियर हो जाए। अब वो जड़ और चेतन का संयोग संबंध है कि समवाय? संयोग संबंध इसलिए नहीं क्योंकि चेतन द्रव्य है ही नहीं, चेतन तो निराकार है। अरे भाई, वस्त्र मेरा आकार वाला था तो इसको रंग में डुबो दिया है आपने।
वो तो निराकार है, निराकार का किसी साकार के साथ संयोग संबंध होगा कैसे? तो उद्रव भी नहीं, तो संयोग संबंध नहीं हो सकता। समवाय संबंध, समवाय संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अवयव नहीं है। भाई धागे को जोड़ा तो अवयव है ना, आपने गांठ लगाया अवयव है ना, उसमें कोई अवयव नहीं, निरवयव है। तो निरवयव का किसी अवयव के साथ में समवाय संबंध नहीं हो सकता। तो क्या तादात्म्य हो गया? तीसरा संबंध बताया तादात्म्य। तादात्म्य, उसको तादात्म्य माने क्या कहोगे? तादात्म्य का दृष्टांत कैसे दें? कीर्तन करते करते नाचने लगे, कीर्तन करते करते नाचने लगे। नहीं जनाब, नहीं है ना तादात्म्य, इतना तादात्म्य हो गया, खो गया। वो मन का भाव है, वो मन का भाव है। तादात्म्य को अब हम एक दृष्टांत दें, कईयों पर लागू होगा, कईयों पर लागू नहीं होगा। अभी तक ध्यान नहीं है, अभी मैं बोलूंगा तो ध्यान आ जाएगा। कितनों ने नकली दांत लगवाया है? RCT करके उसके ऊपर एक लगाया है। अब उसका होश है कभी? जब कोई अब मैंने याद दिलाया तो याद हो गया ना, अब मैंने याद दिलाया तो याद आया ना। लेकिन वैसे उसका वो आपने उसको अपने शरीर का एक अंग मान लिया, ध्यान ही नहीं जाता आपका। क्या संबंध हो गया वहां पर? तादात्म्य। इतर इतरे इतर। हाँ। अच्छा, शरीर में किसी ने सरिया डाल दिया डॉक्टर ने, कुछ दिन के बाद में वो कहता है कि सरिया चल रही है, बोला वो मेरे शरीर का एक अंग हो गया, पार्ट हो गया, और उसके साथ में आपने तादात्म्य कर लिया। इसको कह, यहाँ तादात्म्य भी चेतन और जड़ का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दो चीजों को अलग अलग होना चाहिए। तादात्म्य संबंध विषय विषयणी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंधकार और प्रकाश का दोनों का एक साथ मेल कभी हो नहीं सकता। तो मुख्य रूप से जड़ चेतन में प्रतीत की दृष्टि से विरोध है, वस्तुतः विरोध है, व्यवहारिक दृष्टि से विरोध है। ये तीन उसके आधार स्तंभ हैं। जड़ चेतन में वस्तुतः तात्विक दृष्टि से भेद है, प्रतीत की दृष्टि से भेद है, विरोध है, और व्यवहार की दृष्टि से विरोध है। इसलिए वस्तुतः प्रातीतिकी और व्यवहारिक, इसलिए जड़ चेतन का कभी एक दूसरे से संयोग समवाय हो नहीं सकता, और फिर भी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वहां अध्यास ही है। ये पूरे अध्यास भास का निचोड़ है। फिर उसमें प्रश्न आएगा अध्यास कैसे हुआ? अब दृष्टांत आप लोग याद कर लेना। रस्सी पर सांप, मैंने बोला नहीं था अभी तक ना, रस्सी का सांप से संयोग हुआ है, संयोग है, समवाय है, कुछ है, क्या है? वहां पर रस्सी पर सांप की कल्पना हुई, अध्यास हुआ। सीप पर चांदी, मृगमरीचिका का जल, आकाश का नीलापन, ये क्या है? अध्यास है। ऐसी ही अपनी आत्मा के ऊपर सारा जगत कल्पित हो जाता है, अध्यास के बगैर और सो नहीं सकता। और जितनी अध्यस्त वस्तु होती है वो झूठी होती है, उसका जो अधिष्ठान होता है सत्य होता है। तेन अहम अद्वयः, इसलिए मैं अद्वय स्वरूप अधिष्ठान स्वरूप हूँ। इतने हमको इसमें, ये ज़्यादा मैंने सुना था, मैंने सोचा था इसको ज़्यादा विस्तार में नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, तो जड़ जगत है दृश्य, आत्मा है दृष्टा। जगत है जड़, आत्मा है चेतन। और जब मैं जगत कह रहा हूं तो जगत का एक हिस्सा शरीर भी है। ये शरीर को आप अलग देख करके मत कहना, ये शरीर भी उसी जगत का एक हिस्सा है। तो जगत अगर दृश्य है, जड़ है, तो हमसे अलग है। मैं आत्मा हूं, चेतन, मैं शुद्ध चेतन।
मुझ में और मुझ आत्मा के ऊपर अच्छा, ये शरीर छोटा था तो हमने कहा कि मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा पापा के जैसे तो देखूंगा तुमको, यही ना? ठीक है, उस समय जो मेरा मैं हूं, ये कितना छोटा था, मैं पना कितना छोटा था, उसका कोई आकार नहीं था। शरीर का आधार बना के वो कहता था कि मैं छोटा हूं, शरीर का आधार बना के, असल में मैं तो मैं हूं वही। अच्छा, बड़ा हो गया तो कितना बड़ा हो गया, बीमार हो गया तो, स्वस्थ हो गया तो, सब का सब शरीर के आरोपण हम पर होते गए। और अब यहीं पर अध्यास का अलग अलग भेद आएगा, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। एक विषय को अच्छी तरह से इसको कहते हैं घोट के पी लो, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। फिर उसमें भेद होगा स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, अर्थाध्यास, धर्म सहित धार्मिक अध्यास। इतने भेद जो है विचार किए जाते हैं। अब आप लोगों को नहीं समझ आया ना, नहीं समझ में आया तो हरिद्वार आना, फिर अब इतना सुनाना था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? चलो, हम जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा देते हैं। ये प्रोफेसर लोग जैसे पढ़ाते हैं, विनोद वगैरह, वैसे पढ़ाते हैं। वैसे एक बार पढ़ लेते हैं ना, उसे देखो, ना ही भानात ऋते सत्वम, ऋते सही बात है, भानात भान के बगैर, सत्वम नहीं, चेतन के बगैर जगत की सत्ता नहीं। सही ना हो गया? ना ऋते भानम चितो अचितः, ये जो चेतन स्वरूप है उसके बगैर अचित का कभी किसी को ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा। देखो, पहले में सत्ता का बात थी, दूसरे में चित्त की बात थी, ज्ञान का। और एक चेतन और जड़ का चित्त संबंधो अपि नाध्यासात्, चेतन और जड़ का आपस में संबंध भी अध्यास के बगैर नहीं हो सकता। ऋते तेन अहम अद्वयम, इसलिए परम सत्य की बात है कि मैं ही अद्वय हूं। ठीक है? अभी मैं पढ़ रहा था एक दिन, वो पढ़ रहा था कुछ जो यूपीएससी की कोचिंग कराने वाले होते हैं ना, वो भी फिलॉसफी पढ़ाते हैं ना, वो भी फिलॉसफी पढ़ाते हैं, तो कई कोचिंग वाले, और उसमें कई नाम हैं, लेकिन कई बार बढ़िया पढ़ाते हैं, तो वो पूरा पढ़ लिया उस पर लोग, तो यूट्यूब पर हैं, तो मैं उसमें सुन रहा था। तो उसने कहा कि जो हमारे ध्यान में नहीं था, उसने कहा कि 3 प्रकार से शिक्षा का प्रदान करने वाले लोग होते थे। आचार्य, देखो उसने पढ़ाया, आचार्य उसको कहा जाता, जैसे भगवान शंकराचार्य, गोविंद पाद, आचार्य उसको कहा जाता था जो स्टूडेंट से फीस लिए बगैर पढ़ाते थे। भाई यही पढ़ाया था उसने। अब सही से बताना, आप लोग यहाँ पर आए हो तो हमारी शिक्षा का पैसा दिए हो कि रहने और खाने का? तो घेलुआ में मिल रहा है, तो हिसाब लगा लो। एक कमरा जो है यहाँ जाके किसी होटल में पूछ के आओ, 1800 2000 से कम में बताएगा नहीं, पूछ आओ किसी भी होटल में। तो कम से कम इतना तो व्यवहारिक हो, आप लोगों का घर का खर्चा कैसे चलता है। तो हमारी शिक्षा का कितना पैसा चुकाए आप? हाँ? अच्छा, फिर उसने पढ़ाया ना, उसने कहा जो स्टूडेंट से फीस लेके पढ़ाते हैं वो उपाध्याय होते थे। तो ये उपाध्याय शब्द सुना हुआ तो था, लेकिन सरनेम में सुना हुआ था, और उसने उसमें पढ़ाया कि उपाध्याय वो होते थे जो स्टूडेंट से फीस लेके। हाँ?
अध्याय अध्याय जो पढ़ा हुआ है उनके साथ उपाध्याय पढ़ाते थे, उनका काम था। एक शिक्षक। देशी बनाता है। हाँ सारंग में जो एक देश का व्याकरण न्याय छात्र उसको उपाध्याय हम लोग बोलते थे। एक देशी को उपाध्याय हम लोग उपाध्याय उसने जो पढ़ाया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा यूट्यूब पर मैंने पढ़ा था। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उपाध्याय हम लोगों की परंपरा में क्या कहेंगे कि जो किसी एक विषय को पढ़ाता है वो उपाध्याय है। उप माने हाँ, नीचा हुआ ना, और जो सभी विषयों का अध्ययन कराता है वो आचार्य होगा। अब दोनों में फर्क हुआ। जिसको समग्र ज्ञान होगा, हमने कल भी कहा था कृतार्थो ही नाम आचार्य हो, आचरित चिनोति आशा आचार्य। ये हमारे आचार्य की परिभाषा होगी। हमारे आचार्य की जो स्वयं आचरण करते हैं, साधना करते हैं और हमको बताते हैं। हाँ, अब 10 तरह का शिष्य आया, एक शिष्य के लिए योग्य समझा यज्ञ करे तो ठीक होगा, दूसरे के लिए समझा गौ सेवा करे, तो सब कार्य वो बताते हैं, तो हम उनको कहते थे आचार्य। आचार्य का काम होता था शिष्यों को तैयार करना, यज्ञ दान तप घोष करा के और फिर ब्रह्म विद्या में प्रवेश कराना। देखो हमारी इतनी थी। हाँ, लेकिन अब पढ़ाया अलग तरीके से जाता है। तो एक तीसरा भी उसने बताया था शिक्षा का, और वो नहीं बताऊंगा, बता दीजिए। हाय बता दे। देखो चलो अगला पढ़ो। देखो एक प्रश्न पैदा हुआ, जिनके पास है उसी में देखना भाष्य में। नानु स्थूलोहम कृशोहम काणोहम बधिरोहम मोकोहम बुभुक्षितोहम पिपासितोहम मंताहम निशितोहम इति देहादि रूपेण अनुभूयमानस्य प्रतीचा कथम चिद एक रस ब्रह्म इत्येतत् आशंक्य देहादीनाम आत्मनत्वम प्रत्येक्यम साधयति। लेकिन आप बताइए, आप लोगों में नहीं होगा शायद, नहीं है। अभी अनंतानंद ने भेजा तो मैं उसको उसमें से पढ़ा रहा था, लेकिन पढ़ के सुना नहीं रहा था। हाँ, इन्होंने भेज दिया तो फिर ठीक है। क्या लिखा, लेकिन हमको तो रोज अनुभव में आता है। आप कह रहे हो कि आप तो आत्मा हो, चेतन हो, हमको रोज क्या अनुभव में आ रहा है? हम क्या अनुभव कर रहे हैं? स्थूलो हम, मेरा वजन बढ़ गया 5 किलो। यहाँ हाँ सही, रानी ने इतना खिलाया कि बढ़ गया वजन। अब इतनी भी सेवा नहीं करनी चाहिए महाराज। ये कैसे भगत था भगवान का, हर काम में वो दोष निकालने वाला। कोई कितना ही बढ़िया कुछ करे उसमें 2 कमी हो निकाले। ये ठीक नहीं था, ये आयोजन ठीक नहीं था। आप कुछ भी कर लो, 1-2 कमी तो निकाली जा सकती है, कोई कितने बढ़िया। अरे आप कपड़ा पहने हुए, कपड़े ठीक नहीं है, लो। हाँ, तो हर काम धीरे धीरे सब जहाँ जावे वहीं कमी, जहाँ जावे वहीं कमी, जहाँ जा। तो इतने में महात्माओं में चर्चा हुई। उन्होंने नारद जी को कहा, नारद ये जो आदमी है ना सब में कमी निकालता है, इसको एक बार भगवान के पास भेज दो, कम से कम वहां तो कमी नहीं निकलेगी ना इसको। मैंने भेज देते हैं। सब महात्मा लोग मिल करके उसको संकल्प से वैकुंठ भेजा, भगवान के लोक में। अब भगवान के लोक में गए, भगवान ने समझ लिया वो वाला आया है सब में कमी निकालने वाला। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम ही भोजन बनाओ, क्योंकि कोई दासी बनावेगी 10 कमियां निकालेगा ही। अब लक्ष्मी जी ने भोजन बनाया, सब बढ़िया, वो बैठाया, खाना खिलाया। जब खूब खाना खाया, इतना स्वादिष्ट, महाराज सब ने कहा कि अब आज तो कोई कमी नहीं बता सकता है। एक जगह पर जैसे वो चला, नारद ने पूछा सब ठीक रहा? उसने कहा भोजन इतना भी बढ़िया नहीं बनना चाहिए कि खाते खाते मर जाओ। अब इतना बढ़िया भी भोजन नहीं बनाना चाहिए भाई। ऑडिटर रहा होगा, जो सीनियर ऑडिटर। तो एक पहली वृत्ति पैदा हुई, स्थूलो हम, मैं थोड़ा मोटा हो गया। हाँ, है ना? लगता तो नहीं आप लोगों को कभी? मोटे नहीं हुई तुम तो काय के लिए एक्सरसाइज करते हो फिर? हाँ, किसी को देखो कितना वजन कम कर लिए, लगता है कि जो है बीमार है बड़े।
पहले देखे थे तो थोड़ा पेट निकला हुआ, पहले इनका पेट निकला हुआ थोड़ा सा हेल्दी लगते थे, बढ़िया चलते थे तो अफसर लगते थे। अब लगता है कि कहीं से बड़ो बाबा आ रहे हैं। क्या हो गया? कृषो हम, स्थूलो हम माने मोटा हो गया। दूसरा है कृषो, अरे मैं बहुत दुबला पतला हो गया हूँ भैया, खाया पिया हमको लगता ही नहीं है। अहम कह रहा हूँ ना इसमें, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, ये तो हमारा रोज का अनुभव है। और आप कह रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ये दोनों में तो बात नहीं जम रही ना। मैं मोटा, मैं दुबला। काणो हम, मेरी आंख से दिखाई कम पड़ रहा है। बधिरो हम, पक्का बीके सिंह का। ये जितने जितने कान में सुनने की शक्ति कम होती है ना, वो लोगों को लाख कहो कि मशीन लगाओ, आप अनुभव करके देखना। घर में दादा वगैरह हों में आप 50,000 70,000 की मशीन खरीद के लाओ, वो कहेंगे साए साए करता है, बिना मशीन के बढ़िया हमको लगता है। ऐसे बोलते हैं ना, साए साए करता है। अरे भैया 10 दिन उसको लगाए रखो अपने आप पे, वो आपके साथ में उसकी भाई नया चश्मा लगाओ तो 2-4 दिन झिलमिल करता है, तो आदमी चश्मा उतार के रखे, हम ऐसे ठीक दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे करता है। बाद में समस्या बढ़ जाती है तो मजबूरी में लगाना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें शरीर के साथ सेट होने में समय लगता है। हमारे बम्बई के भगत थे, हमने कहा जब वो पास आके स्वामी जोर से बोलिए तो हम और धीरे से बोलते थे। हमारे साथ भी किया आपने, मैं भी नहीं लगवा रहा था। वो बम्बई के भगत, फिर उन्होंने बड़ी महंगी मशीन लगाई, पता ही नहीं लगता। हमने पूछा कितने का, तो जितना बताया मेरे होश फाकता। 1.25 लाख 1.5 लाख की। हाँ, इतनी छोटी सी मशीन है, वो दिखाई भी नहीं पड़ती कान। हम तो पहले वो देखे थे कि कान में मशीन होती थी, जेब में एक डब्बा रखा रहता था, घटाते करता है ना। अब अच्छी सी चीज़ें आ गई है, बढ़िया बढ़िया लगाओ। मैं कान से सुनाई कम पड़ रहा है, देखो कानो हम, बधिरो हम, मुँह को हम, अरे बोले नहीं जा रहा गले से, वाणी मूक हो गई। मुँह को हम, आज सबको मूक रहना है इस हाल के बाहर। अब मैं वहाँ से देख लेता हूँ, वहाँ से हमको दिखाई पड़ता है डाइनिंग टेबल वगैरह। मुँह को बुभुक्षुते हम, मुझको बड़ी भूख लगी है जी। पिपासितो हम, हमको प्यास लगी है। मनता हम, मैं सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मनता हम माने सोचने के बारे में समझे ना। एक सैनिक था, सेनापति, उसका एक सेवक था, और दोनों को अफीम खाने का बड़ा शौक था। दोनों अफीम थी। महाराज एक दिन वो दोनों निकले और उधर अंधेरा हो गया। एक जगह पर घोड़ा खोला, उसकी जीन, घोड़े की चढ़ने पर जीन होता है जिस पर बैठते, जीन को उतार के अलग रखा। मालिक ने थोड़ा अफीम लिया, खुद खाया, उसको भी खिलाया। ए नौकर, सोना मत, यहाँ कोई चोर आएगा सब उठा ले जाएगा अपनी गठरी उठरी, जगते रहना। और वो मालिक सो, थोड़ी देर के बाद में मालिक का ध्यान टूटा। ए नौकर क्या कर रहा है? उसने कहा हुजूर सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है? अरे हुजूर सोच रहा हूं कि आकाश में तारे कितने होंगे। मालिक का पागल, सोच मत, ज्यादा सोचने वाले पागल होते हैं। ध्यान रख कोई चोर ना ले जाओ। वो तो फिर थोड़ी देर के बाद में फिर ऊँगा। ए क्या कर रहा है? उसने कहा हुजूर सोच रहा हूं। अब क्या सोच रहा है भाई? उसने कहा हुजूर ये जंगल में पेड़ किसने लगाए होंगे। मालिक ने फिर डांटा। ऐसे 3-4 बार हुआ। 3-4 बार के बाद में फिर मालिक का ध्यान टूटा। ए क्या कर रहा है? उसने कहा हुजूर सोच रहा हूं। अरे मना किया था, अब क्या सोच रहा है? हुजूर अब मैं भी ऊँघ गया था,
और फिर मेरी नींद खुली तो मैं देख रहा हूं कि घोड़ा तो चोर ले गया और घोड़े की जीन बची है, उसको आप कंधे पर लेके चलोगे कि मैं? सोचने वाले की हालत बड़ी दुर्दशा वाली होती है। मनता हम, निश्चितो हम, मैंने पक्का कर लिया है। ये सारी वृत्तियां कहाँ उठ रही हैं? मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं बहरा हूँ, गूंगा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैंने निश्चय किया है, ये सब तो मैं कह रहा हूँ और आप कह रहे हो कि मैं तो अद्वैत चेतन हूँ। ये दोनों में विरोध है महाराज, कैसे समझें? तो अगला श्लोक हो। अब यहाँ से आप गाड़ी का गियर बदल लेना। हाँ नहीं, थर्ड नहीं, हाँ फोर्थ, और आगे वाला, और आगे फिफ्थ के आगे तुम्हारा टॉप ही होगा और क्या होगा, है ना? अनुपम से पूछो, वो बतावेगा कितना गियर होता है। 9 गियर। हाँ देखो 9 गियर की गाड़ी, उसको 9 गियर नहीं बोलते, 9 गियर तो ड्राइव में है, एक गियर पीछे है, रिवर्स भी एक गियर माना जाता है, तो 10 हो गया। एक स्पोर्ट ड्राइव। तो क्या वो आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सब गाड़ियां हैं जी। तो अब वो 9वें गियर वाली गाड़ी देखो, कहाँ गया इसको? हाँ? नाहम देहो नेन्द्रियम चाहम न प्राणो न मनो न धीः ममता परिरब्धत्वात् अक्रीडत्वादिदं धियः नाहम देहो, मैं शरीर ही नहीं हूँ। वो जो मोटा तगड़ा वाली बात थी, खत्म ना, शरीर ही मैं नहीं। ना इंद्रियम, जो आपने कहा था पहले कि मैं काना हूँ, बहरा हूँ, इंद्रियां ही मैं नहीं हूँ। ना प्राण, आपने कहा सांस फूल रही, अरे मैं प्राणी नहीं हूँ। ना मन, जो मनता की बात आई थी सोचने वाला, अरे मैं मन ही नहीं हूँ। ना धिया, मैं बुद्धि नहीं। ये हो गया नेति, नेति इसका नाम है नेति, निषेध। और ये सब का सब क्यों? ये सब मैं क्यों नहीं हूं? क्योंकि ममता परिरब्धत्वात्, ममता परिरब्धत्वात् माने इनके साथ, ये जो मैं हूं चेतन, इनके साथ एक तादात्म्य बना करके, इनको अपना बना कर, ममता माने अपना बना करके, परिरब्धता ने चारों तरफ से इनके साथ चिपक करके तो मैं व्यवहार करता हूँ। मैं चेतन प्लस नेत्र मिल गए तो मैं कहता हूँ मैं देख रहा हूँ। मैं चेतन प्लस कान मिल गए तो मैं कहता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ। ये है ममता, इनके साथ एक संबंध बना करके, नकली संबंध बना करके और हम सारा व्यवहार करते। अक्रीडत्वाद इदम, ये बुद्धि, ये आपके भीतर की बुद्धि, ये सब इनके साथ व्यवहार करती, खेल करती। क्रीड़ा माने खेल, अक्रीड़ा माने खेले ना, आक्रीडत्वाद माने सारा व्यवहार हो रहा है लेकिन फिर भी असल में किसी से कोई प्रभावित नहीं। जो मैं है वो कैसा है? जो मैं है, जो इनसे मिलके काम करता है वो कैसा है? साक्षी सर्वान्विता प्रेयान्, अहम नाहम कदाचन, परिणाम परिच्छेद, परितापैरुप्लवात्, मैं साक्षी हूँ। किसका? सर्वान्विता, मैं सब में व्यापक हूँ। मैं साक्षी हूँ, सर्वव्यापक हूँ। प्रेयान, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। ना अहम कदाचन, मैं अहंकार नहीं हूं। यहां पर 2 बार अहम अहम शब्द है।
साक्षी सर्वान्वित, साक्षी माने साक्षी हूँ, सर्वात्मिकता माने सर्वव्यापक हूँ, प्रेयान मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ। फिर यहाँ अहम है, यहाँ ये जो अहम है चेतन के लिए है। फिर ना अहम, ये जो दूसरा अहम है ये अहंकार के लिए है। कदाचन ना अहम, मैं अहंकार नहीं। अब अहम की दो वृत्ति हो रही, एक अहम अपनी से साक्षी के साथ जुड़ रहा है और दूसरा अहम अहंकार बना के इंद्रिय शरीर से जुड़ रहा है। तो ये जो इंद्रिय आदि के साथ जुड़ने वाला अहंकार है वो ना अहम कदाचन, वो मैं किसी भी अवस्था में क्यों, क्योंकि ये जो जुड़ने वाला है ना, ये जो शरीर इंद्रिय से जुड़ने वाला है ना, ये बेचारा जब कभी किसी घटना का परिणाम होता है तो बड़ा दुखी होता है। परिणाम, ये किसी घटना का परिणाम होता है, दुखी होता है। परिच्छेद एक सीमित होता है, परितापई ही, और बेचारा हमेशा सुखी दुखी होता, उपलवात, इससे ये परेशान रहता है। उपलावित माने जैसे खेत में पानी डाल दिया तो ऊपर ऊपर पानी चारों तरफ से फैल गया, उपलावित हो गया। ऐसे ही ये जो अहंकार है, जो शरीर इंद्रिय से ममता बना लेता है, ये दुखों से प्लावित होता रहता है, व्याप्त रहता है। इसलिए ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन? अबे अहम के दो वृत्ति हो रही, दो भाव, एक अहम शरीर आदि से जुड़ने वाला और एक अहम शोधित अहम जो अपना साक्षी स्वरूप है। अब वेदांत का संस्कार तो है सबको, तो इसलिए तुरंत ले आओ। हाँ, एक वो मैं वो अहम हूँ। सुप्ते अहम न दृश्यन्ते, दुख दोष प्रवृत्तयः, अतस्तस्यैव संसारो न मे संसृति साक्षिणः। ये जो अहंकार वाला अहम है ना, अहंकार वाला कौन? जो शरीर के साथ जोड़ लिया तो कहता है कि मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैंने सोचा, मैंने, ये जो अहम हो रहा है ये सो जाता है। ये सो जाता है कब? निद्रा के समय में। ये हम नहीं बोलता, जब सो गया तो हमको कोई सुख दुख भी नहीं दिखाई पड़ता, वो जो परिणाम परितापात था वो भी नहीं दिखाई पड़ता। सोया कौन? ये जो सबसे जोड़ने वाला अहम था वो सो गया। वो सो गया तो ना कोई दुख ना कोई सुख, आपसे सुख, सुखते अहम न दृश्यन्ते, दुख दोष प्रवृत्ति आते, ना दुख है ना कोई दोष। अतः तस्यैव संसारा, इसलिए पक्का कर लो ये जो अहंकार है ना, यहाँ अहंकार मतलब कौन? ये अहम जो इंद्रिय आदि के साथ चिपक रहा है उसी का संसार है। जो शुद्ध चेतन अहम है उसका संसार नहीं, वो कभी संसारी होता ही नहीं। ना मैं संस्कृति, मैं जो साक्षी तत्व हूँ। बस हम बार बार एक दृष्टांत देते हैं, वो दृष्टांत फिर से याद कर लो तो समझ आ जाए। आपने कहा कि मैं वक्ता हूँ, मैं कथा व्यास हूँ, मैं कथा व्यास हूँ, मैं प्रवचन करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें कोई संशय? कोई संशय? अच्छा चलो, मैं डांटने वाला हूँ, इसमें तो कोई संशय नहीं होगा। हाँ, मैं सताने वाला हूँ, इसमें तो कोई संशय नहीं है। परिणाम परिताप सबसे है, इसमें कोई संशय नहीं ना। लेकिन जब मैं सब छोड़ करके कमरे में गया तब उस समय मैं वक्ता हूँ क्या? जब मैं मंच पर बैठा, इसके साथ तादात्म्य बनाया, वाणी का सहारा लिया, बुद्धि के विचार को आपके सामने प्रकट करने लगा, तो इस समय मैं हो गया, इस समय मैं वक्ता हूँ। और जब मैंने मंच को छोड़ दिया और वाणी से तादात्म्य छोड़ा, कमरे में जाके लेट गए, तब अब मैं वक्ता तो हो। ऐसे सभी, आप रसोईया कब हो? जब काम कर रहे हो। ड्राइवर कब हो? जब गाड़ी चला रहे हो। आप अफसर कब हो? जब चेयर पे। अच्छा, डॉक्टर हमेशा डॉक्टर होता है? हमेशा डॉक्टर हो गए, सुई लेके सड़क पर सबको लगाना शुरू करे। महाराज, हमेशा डॉक्टर नहीं है। माँ के सामने गया तो वो बेटा है।
यही ना, जब क्लिनिक में बैठा सामने कोई मरीज आया तब डॉक्टर है। अच्छा मान लो ऐसी भी घटना हो जाए, अब क्या करूं, कभी कभी ऐसी होता है। अब किसी डॉक्टर के यहाँ मैं गया, अब वो डॉक्टर साहब जब उनकी क्लिनिक में गया तो वो डॉक्टर है, मैं मरीज हूँ, यही बोलता हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन जब कमरे में आ गए तो उन्होंने मेरे चरण धोए, मेरी आरती उतारी, हमको दक्षिणा का लिफाफा भी दिया और चाय और हमने बताओ, देखो फर्क हो गया दोनों में। कमरे में कौन है? गुरुजी, और उनके क्लिनिक में गए तो मैं कौन हुआ? मरीज। इतने में उनका एक मित्र आ गया, डॉक्टर साहब। संयोग की बात है, वो दिन था ईद का, तो ईद मिलने के लिए कोई डॉक्टर आया। अब समझ लो डॉक्टर कौन सा रहा होगा, है ना। अब उनका अब वो ईदी मिलने के लिए आया, 3 बार संदेश आया और डॉक्टर साहब आए हैं, तो हम ही ने कहा जाओ औपचारिकता कर लो। अब एक वहाँ से गए, खैर उधर चाय और पिया होगा, जो भी बात हुई हो कि हमारे गुरु, तो उसने कहा हम भी मिलना चाहते हैं। अब वो भी मेरे सामने आया, तो अब मैं अंदर से तो जान रहा हूँ, वो बता चुके हैं पहले से कि वो दूसरा वाला है, अंदर से तो जान रहा हूँ, और ईदी मिलने आया हुआ है। लेकिन हमने भी कहा बैठो, चाय और पिया कि नहीं, मुबारक हो तुम्हारा ईद। मैंने बोला भाई इसको कहते हैं जिसकी शादी में जाओ उसके गीत, तो मैंने कहा मुबारक हो, वो भी खुश, उसकी पत्नी भी खुश, हम भी खुश, हमको क्या करना। किसने व्यवहार किया? सब भीतर एक अहम ने, चेतन ने इस शरीर के साथ संबंध जोड़ कर, यही तो ना। लेकिन जब अपने कमरे में आए तो सारे संबंध को हमने किनारे रख दिया। अब मैं कौन हूँ? मैं अकेला। ऐसे ही आपके जीवन में प्रतिक्षण व्यवहार, तो आपके अहम की 2 स्थिति हो रही है। जब आप देह आदि के साथ जुड़ के व्यवहार करते हो तब, और जब आप बिल्कुल अकेले रहते हो तब। जब अकेले रहते हो तो साक्षी हो, और जब व्यवहार करते हो तो अहम है, फिर वो सुखी दुखी होता रहता है। मैं तो वही तत्व हूँ। अतः नाम में इसी अहंकार में एक श्लोक और पढ़। सुप्ता सुप्तिं न जानाति, ना सुप्ते स्वप्न जागरो, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तीनां, साक्ष्यतो अहं तादृशः। सुप्ता जो सोया है, सुप्ता माने जो सोया है, सुप्तिम वो सुप्ति अवस्था को ना जानाती, जो सोया हुआ है उस सुप्ति अवस्था को जानता नहीं, और जो सुप्ति अवस्था को जानता है वो सोया कहाँ हो भाई। जब तक आप ये कह रहे हो मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं तब तक अभी सोए नहीं हूँ। आप गहरी निद्रा में सो जाओ और फिर बोलना कि मैं सो रहा हूँ, हमको इस समय डिस्टर्ब मत करो। तो जब आप गहरी निद्रा में होंगे तो खुद को भी आप, और जब तक जानते हो तब तक या तो स्वप्न में हो या जागृत अवस्था में हो, फिर सोई नहीं हो। अगर जान रहे हो तो ना असुप्ते, सोए नहीं हो तो कहाँ पर? स्वप्न जाकर, उसमें दोनों में होगे, आत्मा उसमें है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम, ये तीनों अवस्था, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये तीनों का जो साक्ष्यता है, जो साक्षी है वो मैं निर्लिप्त हूँ, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला मैं हूँ। ये तो पूरा मांडूक्य कारिका आ गई ना। अब आगे का जो है कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
वो याद रखना ना, संयोग संबंध और दूसरा समवायी संबंध में कहा था जैसे आभूषण में स्वर्ण है ना, वो समवायी है। और संयोगज के लिए हमने कहा था जैसे वस्त्र पर रंग है, याद है ना। अब थोड़ा कमरे में बैठ के विचार करना कि जो हमारा नाते रिश्तेदारी है वो संयोगज है कि समवायी।